Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under UGC NET series, that is difference between inclusive education and integrated education. Okay, समावेशी शिक्षा और समेकित शिक्षा दोनों को ही अगर हम सुपरफिशियली देखें तो हमें अगर स्टूडेंट्स पढ़कर नहीं जाएंगे तो उनको ये लगेगा कि एक ही जैसा तो है इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड, लेकिन अंतर है। एग्जाम में आप गलत ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दोनों की फिलॉसफी ही अलग है। आज सिर्फ एक लाइन से ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपको। क्यों? देखिए कैसे। पहले तो ये मैटर क्यों करता है ये टॉपिक, व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। ये नेट, जीआरएफ, बीएड और स्टेट लेवल एग्जाम्स में बहुत कॉमन कंपैरिजन है। मॉडर्न क्लासरूम में भी अगर आप टीचर है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं। आप इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं या इंक्लूसिव कर रहे हैं, या आपको कौन सा करना चाहिए। एनईपी 2020 भी इंक्लूसिव एजुकेशन को स्ट्रांगली प्रमोट करता है, इसलिए ये करेंट ट्रेंड भी है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन से शुरू करते हैं। इसका कोर आइडिया अगर समझना चाहें तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डिसेबल्ड बच्चों को, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को रेगुलर स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन स्कूल अपना सिस्टम नहीं बदलता है। मतलब हमने समेकित कर लिया, हमने उनको इंटीग्रेट कर लिया, उनको इंक्लूड कर लिया, लेकिन स्कूल ने अपनी कोई फिलोसफी, करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटेजी नहीं बदली। यहाँ बच्चों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। एक तो वो डिसेबल्ड, ऊपर से वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है स्कूल के एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने का। स्कूल उनके लिए खुद को मॉडिफाई नहीं करता है, तो एक्चुअली ये ज्यादा ट्रबलसम हो जाता है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। ये अप्रोच एसिमिलेशन बेस्ड है, मतलब जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है उसको सिस्टम में फिट होना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक डिसेबल्ड स्टूडेंट है, उसको रेगुलर क्लास में बिठा दिया गया, लेकिन क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला। मान लीजिए वो उसको चलने में दिक्कत है, तो आपके पास सीढ़ियां हैं, आपने स्लोप नहीं डाला, कोई तो वो चढ़ेगा कैसे? अगर वो व्हील चेयर से आता है तो सीढ़ी पर व्हील चेयर चढ़ाना उतारना मुश्किल है। टीचिंग मेथड में टीचर ने कोई चेंज नहीं किया, करिकुलम में कुछ चेंज नहीं हुआ, सब वही है जैसा बाकी स्टूडेंट्स के लिए है, तो एक्चुअली उसकी डिसेबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है, उसे ज्यादा तकलीफ देती है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में स्कूल खुद बदलता है, स्कूल मॉडिफाई करता है। स्कूल का मतलब यहाँ इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन बदलता है ताकि हर स्टूडेंट, चाहे उसकी एबिलिटी, बैकग्राउंड या जरूरत कुछ भी हो, साथ में सीख सके। यहाँ स्टूडेंट्स एडजस्ट नहीं करता, सिस्टम एडजस्ट करता है बच्चे की जरूरत के हिसाब से, सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। तो ये अप्रोच एकोमोडेशन और इक्विटी बेस्ड है। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या थी? एसिमिलेशन बेस्ड थी। मतलब सिस्टम स्टूडेंट के लिए फिट होता है, ना कि स्टूडेंट सिस्टम के लिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए क्लासरूम में रैम्स बनवाए गए, टीचिंग मेथड्स मल्टीपल लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अडेप्ट किया गया, करिकुलम फ्लेक्सिबल रखा गया ताकि हर स्टूडेंट अपनी तरह से सीख सके। तो वन क्लियर डिफरेंस क्या हुआ इसमें? एक सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो, इंटीग्रेशन में बच्चा या स्टूडेंट सिस्टम के साथ एडजस्ट होता है, जबकि इंक्लूजन में सिस्टम स्टूडेंट के साथ एडजस्ट होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है फिट द चाइल्ड इनटू द सिस्टम, स्टूडेंट को सिस्टम में फिट करना, जबकि इंक्लूजन का मतलब है फिट दिस सिस्टम अराउंड द चाइल्ड, सिस्टम को स्टूडेंट के अराउंड फिट करना। तो सिंपल ट्रिक अगर आपको इसमें अपनानी हो तो, अगर क्वेश्चन में स्कूल सिस्टम चेंजेस टू एकोमोडेट जैसा कुछ होगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर चाइल्ड एडजस्ट टू एग्जिस्टिंग सेटअप जैसा कुछ होगा तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन। क्विक रिकैप आप इसका जानना चाहें तो एक आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब स्टूडेंट एडजस्ट करता है, सिस्टम सेम रहता है। इंक्लूजन में सिस्टम एडजस्ट करता है ताकि हर स्टूडेंट शामिल हो सके। एनईपी 2020 और मॉडर्न पॉलिसीज इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये ज्यादा इक्विटेबल अप्रोच है। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया तो आप इसको, इसके उत्तरों का भली भांति, इसके प्रश्नों का भली भांति हल लिख सकते हैं। अगला एपिसोड में कवर करूंगी क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये भी बहुत पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। ओके, सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के एपिसोड्स मिस ना हो। ओके, हैप्पी लर्निंग।